हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग प्रीवियस डे परसेंटेज देख रहे थे शीट, और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने होमवर्क भी देखे थे। एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिया गया होगा और आप लोगों को कहा गया था क्या, जो 5-6 बचा हुआ है वो सोल्व खुद से करना है, ये कहा गया था। और नेक्स्ट डे हम लोग इस असाइनमेंट से रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग को बचा हुआ क्या था, एक मेरिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो हम लोगों को करना था, और सेकेंड 3-4 शायद मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो भी हम लोगों को करना है। ये प्रीवियस लेक्चर से में 10 या कितने क्वेश्चंस, शायद हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके थे। 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, और आज की क्लास में हम लोग 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी दिए गए थे, क्वेश्चंस नंबर 9 होमवर्क थे और क्वेश्चंस 5 होमवर्क थे। वो आप लोग होमवर्क बना के लाए हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, उसका आंसर ऑप्शन आप लोग लिखिए कि क्या ऑप्शन होगा। और आप लोगों को सॉल्यूशन तो यदि नहीं बना होगा तो आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम लिंक है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पीडीएफ भी सारा प्रोवाइड किया हुआ है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखो का पीडीएफ है, इस चैनल से रिलेटेड है, और ये बहुत अच्छे तरह से आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तो बहुत ये सीक्वेंस वाइज आप लोगों के रखा गया क्वेश्चंस को, मतलब सीरीज वाइज लेवल भी आप लोगों का हाई हो रहा, और ये बिल्कुल रेगुलर वे में चल रहा है, मीन्स पैटर्न वाइज चल रहा है। पैटर्न तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी जहाँ तहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहा कि पहले ये क्वेश्चंस फिर पीछे का पहुँच गया आगे का पहुँच गया, नहीं, हम लोग लेवल वाइज आगे बढ़ रहे हैं। और ये 10-12 पीडीएफ थे, हम लोग 4 पीडीएफ खत्म कर चुके हैं और 5th पीडीएफ भी हाफ से ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस डे का क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टेलीग्राम लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कमेंट कीजिए, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और आप लोग कहेंगे तो वहाँ पे एक ग्रुप भी क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप लोग सभी एक दूसरे से रिलेटेड हो सके, बातचीत कर सके। और वहाँ पे भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारा कुछ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होगा प्रीवियस वीडियो का, वहाँ पे जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 16 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो देखिए आप लोग पहले क्वेश्चंस पढ़िए, पहले लिखेंगे कुछ नहीं, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है पहले अच्छे से पढ़िए, बने अथवा नहीं। और यदि आप लोग कल ट्राई किए होंगे तब तो क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके होंगे। तो चलिए पॉज करके कर लिए होंगे ट्राई। देखिए 45% of males and 25% of females of adult population of a city are married। मीन्स एक सिटी में कुछ पॉपुलेशन है, उसमें 45% मेल और 25% फीमेल पॉपुलेशन मैरिड, ठीक है। एज्यूमिंग दैट नो मेल मैरिड टू मोर देन 1 फीमेल, मीन्स एक भी ऐसा मेल नहीं है जो एक से ज्यादा फीमेल से शादी की है, या फिर एक भी ऐसा फीमेल नहीं है जो एक से ज्यादा मेल से शादी की है, इसका ये मान लिए। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन में मैरिड एडल्ट कितना है, पुरुष और महिला दोनों मिला के पूछा। तो हम लोग ये सोल्व करते हैं, कितना परसेंट ही पूछा तो हम लोग परसेंट निकालते हैं कि कितना पॉपुलेशन मैरिड है, एडल्ट पॉपुलेशन। तो देखिए 45% कहा है कि मैरिड है, मीन्स 45% मैरिड है, और ये 25% मैरिड है, ठीक है। ये 45% है, ये 25%। आप लोग एक क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन पहले करने से पहले एक क्वेश्चन के आप लोग जवाब दीजिए। मान लीजिए कि 100 पीपल हैं किसी गांव में, ठीक है, किसी गांव में 100 पीपल है,
उसमें से एडल्ट है समझिए कि 40 मेन, ठीक है, एडल्ट है, और फीमेल समझिए 35 एडल्ट है, ठीक है, बाकी सब चिल्ड्रन होंगे और बच्चे जो भी हैं। तो हम लोग को कहा गया है कि इसमें से 10 मेल का शादी हो चुका है, इसमें से 10 मेल का शादी हो चुका है, तो क्या हम लोग कहेंगे कि ये इसमें से भी 10 फीमेल का शादी हुआ होगा? क्यों? क्योंकि वहां पे जो पुरुष रहेंगे एक से ज्यादा किसी से शादी नहीं किए हैं, तो जितना मेल का शादी होगा उतना ही फीमेल का ना शादी होगा। यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे मेल जितने भी पॉपुलेशन में मेल हैं उतना ही पॉपुलेशन फीमेल का शादी होगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये 10 मेल का शादी है तो 10 फीमेल से ही शादी रहेगा, क्योंकि मैरिड तो ये एक कपल किस से बनता है? एक फीमेल और एक मेल से। तो मान लीजिए 10 कपल है तो 10 मेल और 10 फीमेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये देखिए ये कितना है 25%, और ये कितना है 2/7, मीन्स ये हो गया कितना 28:2/7%। तो नंबर में तो सेम रहेंगे बट परसेंटेज में अलग होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, 25% ऑफ मेन इक्वल है 28:2/7% ऑफ फीमेल। यहाँ पे कहने का मतलब तो यही हो गया। तो आप लोग ये क्वेश्चंस जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहां पे देखिए, अब वो क्वेश्चन सब थोड़े से लॉजिक, इस लॉजिक से बनाइए, इस लॉजिक से बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये पहले पूरा रफ कर देते हैं। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे यदि 45% ऑफ मेन इक्वल टू 25% ऑफ फीमेल हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का नंबर तो सेम रहेंगे, परसेंटेज अलग हो सकते हैं बट नंबर में कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि एक मेल का शादी होगा मिस एक मेन का शादी है तो एक फीमेल का भी शादी होगा, एक वुमेन के। तो ये वुमेन, तो ये देखिए ये हम लोग कैंसिल कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा मेन और वुमेन का रेशियो। तो ये क्या हो गया, ये 5 और ये 9, तो ये क्या आ गया 5/9, ठीक है। ये फीमेल था तो चलिए फीमेल ही रहने दीजिए, मेल और फीमेल। तो ये आ गया 5:9, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा है कि कितने एडल्ट पॉपुलेशन का शादी हो चुका है, तो ये क्या मेल का कितना 45%, तो 5 गुने 45%, तो क्या मेल और फीमेल दोनों इक्वल है, मैन और वुमेन दोनों इक्वल है। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देंगे क्योंकि दोनों का पॉपुलेशन तो सेम ही है। अब देखिए और बाई कितना कर देंगे, टोटल कितना पॉपुलेशन 14, ठीक है, ये 14। अब आप लोग ये तो इस तरह से बनाए या नहीं, तो आप लोग देखिए 5:, ये क्या है फीमेल में 9:, फीमेल कितना था 25%, मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जितना फीमेल है जितना मेल ही है। तो ये दोनों से आंसर आप लोगों को सेम आएगा, परसेंटेज में दोनों से बिल्कुल सेम आएगा, परसेंटेज हम लोग नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी परसेंटेज में ही पूछा। तो ये हम लोग ये 7 और ये 2, तो ये क्या आ गया 2/5/7%। ये हम लोग का अब क्या आ गया 7 3 और ये 2 और ये 1/7 मीन्स 32.1428%। ये हम लोग परसेंट डेसिमल 4 डेसिमल तुरंत किस प्रकार लिख पाए आप लोग समझे, ये 32.14 हम लोगों का आंसर है। तो देखिए हम लोग तो समझ गए कि ये इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल। आप लोग इस तरह से भी कर सकते थे कि 5 × 45% अब प्लस 9 × 25% और अपन 14, अब परसेंटेज कॉमन ले लेते और ये प्लस करते तो ये देखिए दोनों सेम ही आएगा, ये दोनों सेम ही आएगा। क्योंकि ये देखिए आप लोग करके देखिएगा घर में कि ये इतना परसेंट ही आ जाएगा, घर पर करके देखिएगा। तो ये हम लोग किस प्रकार लिख पाए, देखिए 1/7 क्या होता है 14%, 14.28%, और परसेंट के बदले
100 डिवाइड होगा तो 0.1428, तो परसेंट में हो जाएगा 14.28%। बट हम लोग डेसिमल निकालेंगे 1.7 का डेसिमल में लिखेंगे तो 0.1428 होता है। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार हम लोग तेजी से डेसिमल में तुरंत लिख देते हैं इस प्रकार का नंबर को। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग मेल और फीमेल इक्वल क्यों लिए हैं, क्योंकि परसेंटेज में अलग हो सकता बट नंबर में कभी अलग नहीं होगा। ठीक है, और ये हम लोग एक का निकाल दिए और दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल का नंबर तो सेम ही होगा, नंबर दोनों सेम ही होगा, इस वजह से हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर दिए, टोटल तो था 14 मेल और फीमेल का, तो इस वजह से हम लोग आंसर आ गया 14। ये इसमें क्या कहा है, इसमें ओनली एडल्ट पॉपुलेशन ही लिया गया, एडल्ट पॉपुलेशन का ही टोटल पॉपुलेशन मान लिया इस क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप लोग समझें कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्वेश्चन समझे या नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। इन ए विलेज देयर आर 45% फीमेल एंड रिमेनिंग आर मेल, मीन्स मान लीजिए 100 पीपल है, उसमें से 45 फीमेल है, मीन्स फीमेल कितने हैं 45%, मीन्स इसका 45% 45, और ये बचा हुआ मेल है, तो मेल कितना हो जाएगा 55। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 20% ऑफ फीमेल आर मैरिड, मीन्स ये 20% फीमेल मैरिड है, मीन्स मैरिड में कितना आ जाएगा 20% है, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे आगे, 20% आर मैरिड एंड 33:1/3% ऑफ मैरिड फीमेल आर इन गवर्नमेंट जॉब, मीन्स इसका भी 33 मीन्स 1/3 कर देंगे, 33:1/3% यही होता है, तो 3 गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में है 3, तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि गवर्नमेंट जॉब में 3 है। अब इससे आगे क्वेश्चन पढ़िए, 45% ऑफ मेल्स आर आल्सो इन गवर्नमेंट जॉब, इसमें मेरिट की बात नहीं कहा, डायरेक्ट 40% कह दिया, तो ये 40% 2 अपॉन आ गया 5, मीन्स ये हो गया 22, ये गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में टोटल कितने हो गए 25 हो गए गवर्नमेंट जॉब में। और हम लोगों को क्वेश्चंस क्या पूछा कि कितने पॉपुलेशन मेल और फीमेल दोनों मिला के कितने पॉपुलेशन वर्क नहीं कर रहे हैं, तो 100 में 25 तो वर्क कर रहे हैं, 75 वर्क नहीं कर रहे हैं, तो 100 में 75 वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 75% मेल और फीमेल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 75%। आप लोगों ने समझा क्या इस प्रकार, ये आप लोग नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करके कर दीजिएगा। ये बहुत ही इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, आप लोग को जिस तरह से क्वेश्चंस कह रहा आप लोग बस सोल्व करते जाइए, जो क्वेश्चंस कह रहा आप लोग सोल्व करते जाइए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस 18। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 18 देखेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चंस आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे, तो अब देखिए क्वेश्चंस। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, गांव में, किसी गांव में पॉपुलेशन कितना 25,000, और इन बीच 1/5 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर मेल्स, 5% of males and 40% of females are uneducated, what is the percentage of educated people। तो आप लोग परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ऊपर जो विलेज का पॉपुलेशन दिया हुआ था उसका कुछ यूजेज आएगा, देखिए कुछ भी यूजेज नहीं आएगा, वो फोकट में दे दिया गया है। तो ये देखिए 100 है, और 100 में 1/5 फीमेल है, फीमेल कितना है 1/5 20, और ये मेल कितना है 80,
मेल कितना है 80। अब इससे आगे क्वेश्चंस पढ़िए 5% ऑफ मेल्स, मेल्स का 5%, 5% मीन्स 4। क्यों? क्योंकि ये 1/20 हो जाएगा, ये 80 का 20 करेंगे 4। अब देखिए 40% ऑफ फीमेल, 40% ऑफ फीमेल 2/5 मीन्स 8। ये क्या है? अनएडुकेटेड। ये क्या है? 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएडुकेटेड। मीन्स अनएडुकेटेड कितने हैं? 12। तो एडुकेटेड कितने होंगे? एडुकेटेड होंगे 88। 88 एडुकेटेड है। मीन्स हम लोगों से पूछा है क्या एडुकेटेड का परसेंटेज, तो 100 में 88 एडुकेटेड पीपल हैं, तो हम लोग को कितना परसेंट आ गया आंसर? 88% एडुकेटेड पीपल है। यही हम लोगों से पूछा। तो आप बताइए, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन दिया हुआ था उसका तो दूर दूर से रिश्ता नहीं है इस क्वेश्चन से। तो इस प्रकार के आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में भी, इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन गिवन है, बहुत सारा डेटा गिवन रहता, बट कुछ कुछ डेटा का यूज रहेगा ही नहीं क्वेश्चंस में, और वो आपको टाइम वेस्ट करेगा। आप लोग 25,000 लेके मानते तो आप लोग को शायद कैलकुलेशन थोड़े बढ़ जाते हैं, बढ़ते ही इतना जल्दी आंसर नहीं आ पाता है, इसलिए 100 लेके सोल्व कीजिए। यदि पूछ लेता कि एजुकेटेड पीपल कितना, परसेंटेज नहीं पूछता, तो हम लोग 88 यहाँ पर निकाले थे, और ये 15,000 है 50, तो ये क्या आ जाता 500, और ये हम लोग 88 से 500 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता पीपल। तो ये पीपल पूछ भी देगा तब भी परसेंटेज ही निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। इन ए विलेज 2/3 आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर फीमेल्स। 2/3 मेल्स है और रिमेनिंग फीमेल्स है, तो 2/3 कह दिया, तो ये क्या हम लोग 100 मान लेंगे, 100 इसका 2/3, इसका 2/3 करेंगे तो ये 200/3, और ये हो गया 1/3 फीमेल है तो ये 100/3। क्या हम लोग इस तरह से करेंगे? इस तरह से भी बनाएंगे तो आंसर तो आना ही है, क्योंकि हम लोग किसी तरह से बनाए आंसर आएगा, बट हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से बिल्कुल कम कर सके वो हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो आप लोग थोड़े इरिटेट हो जाएंगे। तो देखिए ये हम लोग को क्या करना है कि ये 2/3 बोल दिया, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हम लोग क्या मानेंगे? 300 मानेंगे। स्टार्टिंग में जो भी हम लोग का पॉपुलेशन था विलेज में वो हम लोग 300 मान लेंगे, 300 यूनिट, ठीक है। तो देखिए ये 300 हम लोगों ने मान लिया। अब इसका 2/3 मेल है और 1/3 फीमेल है, 2/3 ही मेल था, तो 2/3 कहने का मतलब 200, और 1/3 कहने का मतलब 100। अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। तो आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 80% ऑफ मेल्स एंड 70% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। मिस लिटरेट कितना है? 80% ऑफ मेल, इसका 80% कितना हो जाएगा? 160, और इसका क्या कहा? इसका 70%, इसका 70%, 70। ये हम लोगों को आ गया कि लिटरेट मेल और फीमेल का नंबर यूनिट में। अब देखिए इससे आगे पढ़िए। 40% ऑफ लिटरेट मेल एंड 30% ऑफ लिटरेट फीमेल आर ग्रेजुएट। मीन्स 40% ऑफ लिटरेट मेल, इसका 40% क्या हो गया? 2/5, मीन्स ये 32 और ये 64, और ये क्या कह रहा कि ये 40% और ये 30%, 30% मीन्स 3/10, और ये क्या हो गया? 21। ये क्या है? ग्रेजुएट। ये दोनों क्या है? ग्रेजुएट, ठीक है। अब देखिए ग्रेजुएट, अब इससे आगे पढ़िए। 12:1/2% of graduate male and 40:2/7% of graduate female having government job। गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब में कितना? गवर्नमेंट जॉब, ये ग्रेजुएट, ये लिटरेट, ये ग्रेजुएट, ये गवर्नमेंट जॉब, तो ये कितना है हम लोग परसेंटेज ये फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज तो गिवन है 12:1/2% ऑफ मेल,
तो ये इसका क्या होगा 1/8, तो 1/8 क्या हो जाएगा ये 8। अब ये क्या है 40 टू 2/7%, तो ये क्या है 1/7 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3। अब हम लोगों से पूछा है क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव गवर्नमेंट जॉब टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ए विलेज, मीन्स कितने परसेंट गवर्नमेंट जॉब में, यही हम लोगों से क्वेश्चंस पूछा। तो कितने परसेंट होंगे बताइए, अब भी तो बता दीजिए, इतना करने के बाद भी तो आप बता दीजिए, क्योंकि आप लोग को बस 11/300 मल्टीप्लाई 100 करना है। 11/3% मीन्स 3:2/3%। आप लोग समझे, ये 11/300 मल्टीप्लाई 100%, ये 100 से ये 3, 11/3 क्या आ जाएगा 3:2/3%। हम लोग का ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस इसी प्रकार सोल्व कीजिएगा, जो कह रहा है क्वेश्चंस में हम लोग वो लिख देना है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग को आया हुआ एसएससी सीएचएसएल 2019 में, वो आप लोग सोल्व करिएगा। ये लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे, जो CHSL 2019 में आया हुआ है। तो अब देखिए, द सम ऑफ ए नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन एन इंस्टीट्यूट इज 100। आप लोग पॉज करके पहले ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो देखिए, ये नंबर ऑफ सम ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन एन इंस्टीट्यूट इज 100, मीन्स मेल और फीमेल कितने हैं 100 हैं। और हम लोगों से आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज x, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट x है, एंड देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और फीमेल क्या है 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेल्स नहीं, मीन्स ये हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से देखते हैं। मेल और फीमेल, मेल क्या है x, और मान लीजिए 100, ये 100 है गिवन है, और ये क्या है x% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 100, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए x% ऑफ टोटल, तो ये क्या आ गया 100, क्योंकि ये मेल हो गया और ये फीमेल गिवन है, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है। तो हम लोगों से पूछा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, हम लोगों से पूछा, फीमेल भी पूछ सकता था, दोनों में से कोई भी। तो ये देखिए, ये हो गया x प्लस ये क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये x% है, x% के बदले 100 डिवाइड, और ये हो गया 100 मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग को आ क्या गया है आंसर, आंसर क्या आया बताइए, 2x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये मेल स्टूडेंट 50 है, मेल कितने 50 है, टोटल 100 था, तो फीमेल में कितने आ गए 50, बट हम लोगों से पूछा है क्या मेल स्टूडेंट, तो मेल स्टूडेंट हो गया 50, फीमेल भी पूछता तो 50 ही होता। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। हाँ, तो देखिए, इन ए कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र में, इन ए कंस्टिट्यूएंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल्स। हम लोगों का चुनाव स्टार्ट हो गया है, चुनाव का क्वेश्चन, चुनाव नहीं, चुनाव का क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया, बट ये चुनाव से रिलेटेड नहीं, इलेक्शन बेस्ड नहीं है। क्यों, ये आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जब इलेक्शन बेस्ड कराया जाएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं। ये जो अभी बताया गया 2-3 मिसलेनियस बताया गया, उसी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, 100 मान के सोल्व कर लेंगे। और आप लोग देखेंगे कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, उसमें चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव 2 लोगों को करवाए जाएंगे, वो हम लोगों को पूछेगा। तो ये ध्यान देखिए, इसमें तो कुछ खास नहीं पूछा, इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ये देखिए 55% नंबर ऑफ मेल्स, ये 100 मान लिए, अब 55% मेल है, मीन्स क्या हो गया 55, तो ये फीमेल कितने हो गए 45,
ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। इफ द 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, मीन्स 40% मेल क्या है, इलिटरेट है, तो इसका कहने का सेंस क्या होगा? 40% मेल है, हाँ, तो 40% मीन्स 2/5, 2/5 मीन्स 22, इलिटरेट है, ILL, इल मीन्स बीमारी, वो इलिटरेट नहीं है, वो बीमारी ही है। तो इलिटरेट कितने हैं? 40%, एंड 40% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, लिटरेट है, मीन्स ये लिटरेट दे दें तो ये क्या है, ये हम लोगों का फीमेल का इलिटरेट 40%, तो इसका 40% 2/5, तो ये 18 हो गए, 18 इलिटरेट आ गए। तो आप लोग अब बताइए, ये आप लोग फाइंड कर पाएंगे? ये और ये बताइए, ये दोनों बॉक्स को भर आप लोग पाएंगे? पहले क्वेश्चंस क्या पूछा है वो देखिए, आप लोग ट्राई कीजिए कि किस तरह से भरेगा। अब देखिए, देन वाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, देन व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल, ये लिटरेट मेल मोर देन इलिटरेट फीमेल्स, मोर देन इलिटरेट फीमेल्स, ये हम लोगों से पूछा। तो ये दोनों बॉक्स किस तरह से भराएगा, देखिए, ये 55, ये 22, ये 33, ये 45, ये 18, ये 27, समझ रहे? पॉपुलेशन तो हम लोग को पता है, इलिटरेट दिया हो तो बाकी जो बचा हुआ वो होगा लिटरेट, ठीक है, इलिटरेट दिया हो तो बाकी जो बचा वो इलिटरेट, और इलिटरेट दिया हुआ तो बाकी जो बचा वो लिटरेट। तो अब देखिए, देन व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, लिटरेट मेल्स ये मोर देन द इलिटरेट फीमेल्स, इससे कितने ज्यादा हैं ये हम लोगों से पूछा। तो पहले ज्यादा कितने हैं, तो ये 6, किससे, तो ये फीमेल से ही पूछा, इलिटरेट फीमेल से, तो 27/100, तो ये क्या आ गया, 2/9, 2/9। अब आप लोगों को ये सोल्व करने की जरूरत है। 2/9 आप लोगों को क्या बताया गया है, याद कीजिए, और 1/9 क्या था, 11:1/9%, 1/9 था, 11:1/9%, तो ये 2/9 है, तो उसका डबल कर देंगे, 22:2/9%, मीन्स 22.22% हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर आ गया, 2/9 या 22:2/9% हम लोगों का आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुआ होगा आप लोगों को टाइम, तो हम लोग अभी हाफ आवर्स है, 1 आवर्स का क्लास अप्रॉक्स चलता है, तो हम लोग 30 मिनट में जितना इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चंस रहेंगे वो सोल्व करेंगे। आप लोग जो भी सीट इस क्लासेस में स्क्रीन पे आ रहे हैं वो सारा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीखो का ही PDF है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, टाइपिंग वगैरह सारा कुछ किया हुआ मेरा खुद का। तो इसमें क्या है, क्योंकि सारा कुछ अरेंज किया गया, प्रीवियस ईयर सारा कुछ लाया गया है प्रीवियस ईयर से, और उससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कहीं कहीं आप लोग वायरल क्वेश्चंस भी देखते हैं, और वहां से भी लाया गया, सभी जगह से ला के यहाँ पे फिट किया गया, और कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के थ्रू ही कुछ क्वेश्चंस बनाया भी गया कि इस तरह के क्वेश्चंस इन फ्यूचर आ सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी किया गया है, उसमें 20% रखा गया है, 10 से 20%, जो आप लोग को इन फ्यूचर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ का कम्बिनेशन बन के एक बहुत ही अच्छा PDF तैयार किया गया है, आप लोग डाउनलोड करके जरूर सारा सोल्व जरूर कीजिएगा। इससे आप लोग देखिएगा कि आप लोग परसेंटेज का क्वेश्चंस पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों को SSC सीजीएल मेंस में इससे बाहर तो कभी नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 5 साल 10 साल बाद आए, बट ये 5 साल तक आप लोगों को बेनिफिट देगा, 2025-26 तक, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस
इलेक्शन बेस्ड करेंगे। तो इलेक्शन में जैसे क्या होता है कि इलेक्शन, सबसे पहले समझिए कि ये किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले देखिए इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन होता है, 2-3 पार्टी मेंबर होते हैं कंसिस्टेंस, जो वो उम्मीदवार होते हैं वो 2-3 होते हैं और सारा कोई वोट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10,000 लोग वोट किए, तो इसमें से 10,000 का आईडी है, वोट नहीं है, वोटर आईडी है। तो वोटर आईडी 10,000 लोगों का बना हुआ है। और क्या होता है, वोट का दिन होता है, वो कुछ मेंबर नहीं पहुंच पाते हैं। 10,000 में से मान लीजिए कि 1,000 मेंबर नहीं पहुंचे, और उसमें से पहले पुर्जी होता था, वो कागज में लिख के, और ये हम लोग एक बॉक्स में धरते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो हम लोग को जिस कैटेगरी, मतलब जिस अथी बनाया गया है नियम कि इस तरह से मोड़ना है, ये सब सारा कुछ करना। और वो क्या होता था कि कोई क्या कहते थे, बॉक्स में नहीं भरते तो वहां पे रख के चलाते थे, ये कुछ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि कुछ कागज नहीं जा पाते थे, जिसके कारण 1,000 मेंबर तो आए ही नहीं, और उसमें से 5,000 क्या हुए, इनवैलिड हो गए, मतलब वो अमान्य हो गए। तो उसमें से क्या हुआ, 1,000 तो आए नहीं, और ये 500 इनवैलिड हो गए। तो अब जो इलेक्शन सारा जो जीत हार होगा, वो जो उम्मीदवार खड़ा हुए उनके पास ओनली तीनों का 8500 ही वोट जाएंगे। तो यही होता है, इस टाइप का ही क्वेश्चंस रहेगा कि कोई 10,000 इतना पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 10% नहीं आए, और फिर दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मतलब 10% तो आए ही नहीं, और जो बचा हुआ उसका 5% इनवैलिड होगा, ये जो बचा हुआ उसका 10,000 लोग इनवैलिड हो गए। और फिर हम लोगों से पूछ देगा कि 20% मिले हैं लूज वाला को, और 10% मिले हैं सेकेंड वाला को, और बाकी मिल गए हैं बिडर को। तो हम लोग ये रिलेशन गिवन रहेगा दो में से, कितना ज्यादा वोट लाया है, जो कम सबसे कम है और सबसे ज्यादा में से, और हम लोग को कितना जीता का कितना आया, हारा हुआ का कितना आया, मिडिल वाला का कितना आया। यह हम लोग को ज्यादा सा क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल वोट कितने पड़े थे, ये हम लोगों को पूछता है, नहीं तो टोटल आईडी कितने थे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आने वाला पीडीएफ में देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन से अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद जो ये वार्ता हुआ उसमें आप लोग अच्छे खासे समझ भी गए होंगे कि ये हम लोग को किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शीट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका आरंभ हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो चलिए ट्राई कीजिए, नहीं आता फिर भी ट्राई कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग वो क्वेश्चन सोल्व कर ही दें। ट्राई करने का मतलब होता है आपके पास कैपेसिटी जो है, कम से कम उस क्वेश्चंस को इस तरह समझ ले कि आप लोग को माइंड में क्वेश्चंस फिक्स हो जाए। माइंड में क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, जिससे आप लोग क्या होता है कि पहले आप लोग क्लास में पढ़ते हो तो घर से पढ़ के जाते हैं, तो क्या होता है क्लास में ज़्यादा समझ में आता है। तो बस यही आप लोग को करना है, यहाँ भी आप लोग घर से पढ़ के आइए, सारा क्वेश्चन पीडीएफ तो सारा प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ से डाउनलोड करके सारा पढ़ के आइए, और यहाँ तो सोल्यूशन दिया ही जाता है। तो चलिए देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। और वन ऑफ द कैंडिडेट्स स्क्वेयर 40% ऑफ वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, द नंबर ऑफ टोटल वोट पोल्ड इज। यहाँ पे इनवैलिड या कोई ऐसा इनवैलिड भी नहीं है, और नहीं पीपल आए हैं कि इतना पीपल वोट नहीं दिए, ये भी नहीं दिया, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन से थोड़े इजी से स्टार्ट होता है तो थोड़े अच्छे लगते हैं। ये इजी आप लोगों को लग रहा होगा, बट ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि ये 2016 या 15 मतलब 2017 से पहले ही है, 2014 इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते थे पहले, बट अब तो क्वेश्चंस हार्ड हो गए। तो ये मेंस का क्वेश्चन से आप लोग ट्राई जरूर कीजिए। ये 2016 इसी आसपास होंगे। तो चलिए अब हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि 100 टोटल वोट पड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ वोट, मीन्स फर्स्ट को मिला है 40, तो सेकेंड का ऑटोमेटिक मिल जाएगा 60, क्योंकि टोटल तो 100 है। तो ये 40% मिलने के बाद भी
इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट, मीन्स जो दूसरे कैंडिडेट थे उसके द्वारा इसे कितने वोटों से हराया गया है, इसे कितने वोटों से हराया गया है, 20 वोटों से। ठीक है, या इस प्रकार कहिए कि इसका 20 वोट ज्यादा आया, या ये कहिए कि इसका 20 वोट कम आया, मीन्स ये 20 वोट से हारा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो 20% से या तो वो हारेगा, या जो अदर कैंडिडेट है वो 20% ज्यादा लाया होगा, यही दोनों संभावना है। तो 20 इक्वल टू क्या आ गया, 298, और मल्टीप्लाई बोथ साइड 5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 15, और ये 1490 हमारा आंसर आ गया। 300 मल्टीप्लाई 5 1500, और ये 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 1490 हम लोगों का आंसर आ गया क्वेश्चन फर्स्ट का। इसमें ज्यादा आप लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वहां तो मजा आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख के ही आप लोगों को लगेगा कि हाँ अब थोड़ा लेवल बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले के थे, अब ये सेकेंड क्वेश्चन 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन बनाने से ये थोड़े प्रॉफिट होते हैं कि आप लोग जो अभी चल रहा है ये ट्रेंड, उस तरह का क्वेश्चंस बना पाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर लेटेस्ट ही रखा गया, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में थोड़े इजी लेना पड़ते हैं, इसलिए पहले का भी क्वेश्चंस उठा लिया गया है। तो चलिए, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत, ठीक है, जगजीत सिंह कंटेस्टेंट और इलेक्शन, ठीक है, 3 चुनाव हो रहे हैं, उसमें 3 कंटेस्टेंट्स हैं, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत सिंह, 3 मेंबर हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 100 होंगे, टोटल मान लेते हैं 100 होंगे। तो ये 3 है, एक है चमनलाल, सेकेंड है अरशद, ठीक है, अरशद, और थर्ड क्या है जगजीत सिंह, तो ये दे देते हैं, ठीक है। ये 3 मेंबर है। अब हम लोग तीनों मेंबर का कुछ हम लोगों को दिया हुआ कितने परसेंट वोट पड़े या कितने पड़े, तो देखिए 35% मिले कितने, किसके, अरशद का, तो ये 35% मीन्स 35। अब ये सेकेंड लाइन जो आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे ही आप लोग कंफ्यूजन हुए होंगे, खुद से सोल्व किए होंगे। तो देखिए, फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गॉट 14 वोट्स, ठीक है, 35 टोटल वोट थे, उसमें से टोटल वोट समझिए 35 पड़े, मीन्स 1 से 35 तक पढ़े, पूरा नहीं पढ़े 35, उसमें से 14 चल गए हैं चमनलाल को, मीन्स कितने परसेंट, 2/5। तो समझिए कि 100 का यदि हम लोग 2/5 करें, मतलब इसके खाते में गए हैं 40, ठीक है, यही हम लोगों को समझना था। आप लोग डायरेक्ट लिख देते कि 14 वोट पड़े होंगे चमनलाल को, बट चमनलाल 40 नहीं 40% वोट ले आए, ये आप लोग लिख देते 14 वोट, मीन्स आप लोग देते क्या 14%, बस रियल में कितने पड़े हैं चमनलाल को 40%, मीन्स 100 में 40, ये ध्यान रखना था। बस यही लाइन आप लोगों को थोड़े प्रॉब्लम आए होंगे, अब इससे आगे तो कुछ क्वेश्चंस में बचे ही नहीं। अब देखिए, द विनर गॉट 1450 मोर देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, मीन्स ये कितने होंगे, ये 75, ये 25, मीन्स सबसे ज्यादा कौन वोट पाए हैं चमनलाल, सबसे कम जगजीत। तो ये चमनलाल और जगजीत में डिफरेंस कितना है, तो ये 4950 है, ये 50, ये ज्यादा ले आए, मतलब कितने यूनिट, 15 यूनिट इक्वल टू 4950, और 1 यूनिट इक्वल टू ये हो गए 3, और ये 3 और ये 0, और 100 यूनिट इक्वल टू 330 पे 00, तो ये 33,000 हम लोगों का आंसर आ गया, ऑप्शन बी। तो हम लोग को बस वो थोड़े से प्रॉब्लम दिए होंगे, ये कि 35 वोट में 14 वोट चमनलाल को पड़े थे, चमनलाल ही प्रॉब्लम था, चमनलाल वहां पे प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट किए होंगे। चमनलाल को अच्छा से देखिए, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अभी टाइम है तो जितना टाइम हो पाते हैं उतना आज कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 4th नंबर देखेंगे। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स। अब यहां से वैलिड और इनवैलिड सारा स्टार्ट हो गए हैं, सारा आएंगे। आप लोग पूरा ये असाइनमेंट देख लेंगे, 13 क्वेश्चंस है, 13 क्वेश्चंस पूरा बना लेते हैं तो आप लोग को इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कैसा भी आ जाए आप लोग बना देंगे। ठीक है, न्यू पैटर्न के भी आ जाएंगे तो भी बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लिए गए। 13 ही है बट बहुत अच्छे हैं। तो देखिए यहां से स्टार्ट होते हैं, 100 है, 100 में ये कह दिया 70% एक्स वैलिड वोट का किया, मतलब कुछ इनवैलिड भी होंगे। आगे का क्वेश्चन पढ़िए, पता चलेगा। इफ 20% ऑफ ओवर ऑल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मीन्स डिक्लेयर्ड कितना किया गया, अवैध घोषित कितना किया गया, 20%, मीन्स 100 का 20% इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। तो ये क्या हुआ है, 80 आ गया है। ठीक है 80। अब हम लोग ऊपर का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कैंडिडेट एक्स कितना हुआ, 70% ऑफ टोटल, टोटल वैलिड वोट का, तो इसका 70%, एक्स कितना किसका करता है, इसका 70%, तो इसका क्या हो जाएगा 70%, 7/10, तो ये 10 टाइम्स 8, 8 मल्टीप्लाई ये 56। आप लोग को इतना नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो आप लोग को समझाने के लिए किया जा रहा है, बट 80 का हम लोग लिखेंगे 70%, 8 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 80 मल्टीप्लाई 7/10 और 8 मल्टीप्लाई 7 56। अब देखिए, अब कोई अदर कैंडिडेट का कितना मिला होगा, अदर को कितना मिला होगा, ये 56, ये 24। अब हम लोगों का क्या क्वेश्चंस कहा गया है ये देखिए। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 6,40,000, 6,40,000 हम लोगों का टोटल वोट है, मीन्स इसका वैल्यू क्या है, 6,40,000 हम लोगों का इसका वैल्यू गिवन है। और हम लोगों से पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स, मीन्स फेवर ऑफ कैंडिडेट कहने का मतलब क्या हुआ कि उम्मीदवार का पक्ष में डाले गए वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उम्मीदवार के पक्ष में कौन था, तो आप लोग कहेंगे कि दोनों तो उम्मीदवारों का पक्ष में ही था। तो ये कहने का मतलब होता है फेवर, मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है उसको कहा जाता है कि उसके फेवर में कितना पड़ा, क्योंकि हारा हुआ का तो पूछेगा ही नहीं, हारा हुआ का कहाँ पूछ, जब आपका जब तक नहीं लगा आपका कहाँ पूछ है, जॉब लगने के बाद ही पूछ है। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पे ये आ गया 56, ठीक है, तो ये 56 का वैल्यू हम लोगों का पूछ रहा है, तो ये क्या आ गया, और 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 का वैल्यू 6400, क्यों, इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 100, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये 56 मल्टीप्लाई 6400, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई 33 30 3,58,400 ये आ गया। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से देख के लिख दिए, ये याद था, ये जो भी सॉल्यूशन देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये आप लोग भी कर पाएंगे, ये डायरेक्ट नहीं लिखा गया, ये मल्टीप्लाई करके ही लिखा गया। अब आप लोग कहेंगे ये मल्टीप्लाई इतना तेजी में कैसे, तो ये देखिए, ये हम लोग 60 - 4 है और ये 60 + 4 है, ये देखिए, ये 60 + 4, ये 60 - 4, ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 30 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 30 का स्क्वायर 3600 हाँ, और 4 का स्क्वायर 16, 3600 में 16 गया 35 84 हो गया, तो यही तो हम लोग लिखे थे, बाकी 2 शून्य था वो चिपका दिए। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग तेजी से मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे ये भी आप लोग देखते जाइए। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस 5th देखेंगे, ठीक है। देयर आर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट है इलेक्शन में,
25% of total vote declared did not cast their votes. 25% थे टोटल वोट का, 25% नॉट कास्ट, डिड नॉट कास्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वोट दिए ही नहीं। तो वोट दिए नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप लोग को स्टार्टिंग में बताया गया था कि 10,000 में 1000 नहीं गए हैं तो 9,000 पे वोट पड़ा। तो ये कहने का मतलब यही हुआ कि ये 100 में 25% नहीं वोट देने नहीं गए, डिड नॉट कास्ट, ये 75 पे ही वोट होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए, एक कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ पोल्ड वोट। एक कैंडिडेट को पोल्ड वोट का 60% मिला, मीन्स ये पोल्ड वोट है, पोल्ड वोट है, ये ही होंगे। तो ये 75 मल्टीप्लाई 60%, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब किस प्रकार के कहेंगे, तो ये देखिए डायरेक्ट हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ये देखिए 60% थे तो 20% क्या होंगे, 1/5 मीन्स 15, 20% 15, 60% 45, तो ये डायरेक्ट लिखा कीजिए। ठीक है, अब देखिए बाकी जो बचा हुआ उस कैंडिडेट को कितना किया होगा, 30। ये जीता है कितने से, शायद 50-80 से, कितने से जीता था, 50-90, 80-90, 80-90 से हाँ ये जीत गया, क्योंकि ये 45 यूनिट मिला, इसको 30 यूनिट ही मिला। आप लोगों का भी एक ही दिया गया, डिड नॉट कास्ट। आगे देखिएगा, इससे पहले क्या हुआ था कि इनवैलिड का, डिक्लेयर इनवैलिड का देखा गया था, यहाँ पर डिड नॉट कास्ट का देखा गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इससे आगे, तो आप लोग यहाँ पे दोनों देखेंगे कि डिड नॉट कास्ट भी है और इनवैलिड भी हो, वो भी देखेंगे आगे का 2-3 क्वेश्चंस में, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग का आ गया 15 इक्वल टू ये वैल्यू, और ये 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, 1, और ये 15 और ये 39, तो ये 2 टाइम्स है, ये 6, 1 to 6, और 100 इक्वल टू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा था क्या, टोटल वोट। तो 1 इक्वल टू आ गया था 126, और 100 इक्वल टू आ गया ये 12,600, हम लोगों का आंसर आ गया। टोटल वोट कितने थे, यही हम लोगों से पूछा है, टोटल वोट्स। तो टोटल वोट कितने थे, कुल वोट 12,600, यही थे। हाँ, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होंगे आज का, ये लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को ये 6 बचे हैं, 7 बचे हुए होंगे, वो आप लोग कल ट्राई कीजिएगा, कल नहीं ट्राई तो आप लोग आज ही कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अल्टरनेट क्लास चल रहा है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये सब सारा सेशन आप लोग को किस प्रकार का लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये सारा कुछ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव में 20% वोट कास्ट देयर वोट इन फेवर ए, मीन्स एक चुनाव हुआ उसमें 100 समझिए होंगे, उसमें 20% वोट कास्ट देयर इन फेवर ए और 80% ऑफ रिमेनिंग वोट्स इन फेवर बी, मीन्स ये रिमेनिंग कितने हो गए, 80, रिमेनिंग तो 80 हो गए, और ये 80% ऑफ रिमेनिंग कहा, मीन्स इसका 80% रिमेनिंग का, तो ये रिमेनिंग का 80% 64, 80 का 80% करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो 64 आ गया किसके फेवर में, बी के फेवर में। ये बी के फेवर में कितने आ गए, 64। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे देखेंगे, हाँ, रिमेनिंग वोट एंड बी में चले गए 80% ऑफ रिमेनिंग वोट, एंड रिमेनिंग वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब इसमें बचे थे कितने, 16,
तो 16 क्या किए, अपना वोट देने ही नहीं गए। इनवैलिड और डिड नॉट कास्ट में डिफरेंस है। इनवैलिड होता है जो वोट दे देता है उसको, उसमें इनवैलिड होता है, क्योंकि वोट देने के बाद इनवैलिड होगा। बट कास्ट नहीं हुआ इसका मतलब वो गया ही नहीं है, वो चुनाव ये वोट देने गया ही नहीं है। बट कितना होता है वोट देने के बाद इनवैलिड होता है, उसे इनवैलिड कहते हैं। तो देखिए 16 इनवैलिड है, मतलब 16 डिड नॉट कास्ट, इनवैलिड नहीं, मतलब 16 क्या हुए, अपना वोट देने ही नहीं गए। तो हम लोग अब आगे का क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंस बिटवीन वोटर हु कास्ट देयर वोट इन फेवर ए, फेवर ए में जो दिया है उसका, और वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन इज 1200, मीन्स ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 1200, मीन्स 4 है डिफरेंस और इसका वैल्यू है 1200, मीन्स 1 का वैल्यू 300। और हम लोगों से पूछा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, मीन्स वोटर लिस्ट में कितने टोटल वोटर्स हैं, यही हम लोगों से पूछा है। तो अब हम लोग 1 इक्वल टू 300, 100 इक्वल टू 300 पे 2 शून्य चिपका दीजिए, मीन्स 30,000। यही हम लोगों को निकालना था कि 100 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, ये 100% इक्वल टू क्या होगा। तो ये हम लोग बहुत ही इजीली सोल्व कर दिए। आप लोग के अप्रोक्स वो आज बिल्कुल टाइम पे जा रहे हैं, आप लोग 55 मिनट टू 60 के बीच में ही हुआ होगा, ये तो पता हम लोग को नहीं चलता है क्योंकि कैमरा तो उस तरफ लगा हुआ है। तो देखिए ये अप्रोक्स उतना ही हुए होंगे। तो देखिए 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 7 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग ट्राई करके आइए, यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे प्रॉमिस वाला भी मिलेंगे। जैसे होता है ना गांव में, ये कहीं भी इलेक्शन में कि क्या होता है कि कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें वोट देंगे, बट इलेक्शन दिन खिला पिला दिया दूसरा पार्टी वाला, तो वो क्या हुआ, उसके फेवर में वोट दे दिया, तो प्रॉमिस तो चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि वोटर इधर से उधर जाएंगे, उधर वाला इधर आएंगे, सारा टाइप के आप लोगों को कराया जाएगा इस 13 क्वेश्चंस में। मतलब नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस दमदार होंगे, दम बिल्कुल मस्त आ जाएंगे आप लोग को, थोड़े अच्छे दम होंगे कि आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चंस कहेंगे कि हाँ क्वेश्चंस तो असली है। आप लोगों को इसमें प्रीवियस ईयर भी डाले गए हैं, 10 नंबर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही हैं। एक क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर में ये सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें आप लोग को हाई लेवल का भी बहुत सारा कराया गया है। आप लोग को इसमें 4 ही 5 आप लोग को प्रीवियस ईयर मिलेंगे, और बाकी हैं हम लोग ये खुद कहीं से इधर से उधर से, और कुछ बनाए हुए भी हैं क्वेश्चंस, बहुत कुछ बनाए हुए ही रहते हैं, क्योंकि लेवल रखना है तो बिल्कुल मेंस का। और इस ये भी ना होना चाहिए कि कैट का लेवल पहुंच जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप लोग थोड़े भटक जाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन दे देना है जो पूरे एकदम पॉइंट में जो कभी आएंगे ही नहीं, पूरा 3-4 डेसिमल पॉइंट दे देंगे 5, इतना तो अभी नहीं आ रहे, हाँ 2 तक आ रहे हैं तो 2 तक रखा गया, 2 तक 3 तक, बट इससे ज़्यादा नहीं रखे गए। अब ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा 7-8 कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन दे देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैट में, तो वो भी नहीं देना। हाँ 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के आ रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सारा कुछ रखा गया। आप लोग का प्रीवियस ईयर ही मेन फोकस है मेंस, और ये मेंस से 10-20% ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं ले गया कि मेंस में आ रहे हैं लेवल 50 के, हम लोग रख दिए लेवल 150 के कि बने ही नहीं और आप लोग को टाइम बर्बाद हो जाए, तो इस प्रकार का नहीं रखा गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, कुछ इस लेवल के प्री लेवल के भी लिए गए हैं, जिससे आप लोग बोरिंग भी फील ना हो और आप लोग के एग्जाम बिल्कुल इजीली से निकल सके। तो आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लग रहा होगा तो खुद करेंगे, बोलने से थोड़ी ही करेंगे। तो देखिए अच्छा तो लग रहा होगा मेरे हिसाब से, जिस तरह से कंटेंट दिया जा रहा है आप लोग को पीडीएफ भी सारा प्रोवाइड किया ही जा रहा है, आप लोग को एक एक क्वेश्चंस का बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आप लोग सोचेंगे कि हाँ 20 मिनट में 10 क्वेश्चंस बता दे, तो वो हम लोगों को लाना पड़ेगा 1 लाइन का मल्टीप्लिकेशन और ऐड और सब्ट्रैक्ट, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़े लेक्चर लंबे जाएंगे। आप लोग पेड कोर्स में भी देखते होंगे कि 1 आवर्स 1.5 आवर्स 2 आवर्स इस तरह के क्वेश्चन वीडियो रहते हैं,
और यूट्यूब पर 10 मिनट में आप लोग क्या ही सीख जाएंगे, बहुत एक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितने तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, एक दिन में शायद 3-4 कॉन्सेप्ट सीख जा रहे हैं, और वो भी अच्छे अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि लंजू पंजू बस हो गया, आप लोग को बिल्कुल लेवल से सिखाया जा रहा है। तो आप लोग देखिए, कॉन्सेप्ट सीखो। आप लोग चैनल अब तो नाम जान ही गए होंगे, कॉन्सेप्ट सीखो। और एक दिन इंट्रोडक्शन वीडियो अपना भी बना देंगे आप लोग कहेंगे तो देखिए, आप लोग को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो तो सोल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस पढ़ के आएंगे। ओके, आज का लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।